भगवन निष्ठा, ये कृपा का मार्ग है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के महान रस में डूबे हुए पूज्य पंडित बाबा, उनके पास गए, पंडित रामकृष्ण बाबा, उनसे मिलने के लिए गए। बाबा ने देखा ब्रह्माकार वृत्ति हर समय उड़िया बाबा की रहती थी और प्रियालाल के प्रेम में हर समय डूबे रहते थे बाबा, पंडित बाबा। दोनों महापुरुष अपनी अपने मार्ग की ऊंचाई पर गए, बैठ गए, चर्चा होगी जब महापुरुष मिलेंगे। तो पंडित बाबा से पूछा कि वस्तु की प्राप्ति का क्या उपाय है। सूर्या बाबा ने कहा, बोले आप ही बताओ महाराज, क्योंकि जो भक्त होता है वो दैन्य होता है, चाहे जितनी ऊंचाई में हो, जितना ऊंचा होगा उतना ही दैन्य होगा। उन्होंने कहा हम तो यही समझा अपनी इंद्रियों को जीत कर, मन को जीत कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बोले लगता है बाबा गंगा किनारे से आए हो। बोले हाँ आए तो गंगा किनारे से। बोले वृंदावन धाम है, यहां तो सिर्फ कृपा काम करती है। बाबा ने कहा यहां सिर्फ कृपा काम करती है। रो रो करके प्रियालाल से कृपा की याचना करे और वो स्वयं मन में आके बैठ जाए, वो बुद्धि में आके बैठ जाए, वो चित्त में आके बैठ जाए, वो अहम में आके बैठ जाए। यहां वस्तु की प्राप्ति ऐसे होती है। देखो, एक ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचे हुए महापुरुष और एक प्रेम मार्ग में। ये जो प्रेम मार्ग है, इसमें आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने का भय नहीं, क्योंकि ऐसे भगवान रखते हैं। अगर हमसे चूक हो जाती है तो हमारे स्वामी हैं, वो हमें संभाल लेंगे। लेकिन अभी पीछे आपने सुना कर्मयोग, ज्ञान योग, इनमें साधक जो करेगा उसका फल मिलेगा। इसमें है कि जैसे गोदनामा, कमाई 1 रुपए की नहीं हुई और पूरी अरबों की संपत्ति उसके नाम हो गई, क्योंकि उसने उनको स्वीकार कर लिया, गोदनामा में ले लिया। शरणागति का मतलब है पूर्ण समर्पण। इसी से भगवान संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये बहुत एकांतिक मार्ग है, ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, क्योंकि कृपा का मार्ग है। गोस्वामी जी के मैं हार गया, जतन कर करके हार गया, ये बहुत प्रबल है मन, हे प्रभु अब आपको समर्पित करता हूं। तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवैवाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं स्वयं अब आपको समर्पित हूं, अब संभाल लेना मन को। ये बहुत सरस, बहुत सहज और निश्चित परम लाभ भगवत प्राप्ति कराने वाला मार्ग है। इसमें साधक का पक्ष नहीं होता, इसमें साध्य की कृपा का पक्ष होता है। इसलिए हमें जीत ही जीत मिलेगी, इसमें हार के चांस ही नहीं है। शरणागति में बिल्कुल नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति। देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि धर्म कर्म करने वाले का यदि कहीं मार्ग फिसल गया, भ्रष्ट हो गया, तो वो हो गया, वो हो गया। लेकिन यदि जो नाम जप शुरू किया है, भगवत भजन शुरू किया है, अभी कोई सिद्धि, कोई परिपक्व अवस्था नहीं है, शरीर छूट गया या वो गिर गया, तो क्या होगा? बोले उस श्रीमान कुलवानों के यहां उसको जन्म होगा। वो ऐसे कर्म या अन्य साधनों को करने वाले की तरह भ्रष्ट या पतित नहीं हो जाएगा। उसको ऐसा अवसर मिलेगा, जहां से भजन रुका था वहीं से भजन प्रारंभ होगा और वो निश्चित परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्री भरत जी महाराज से चूक हो गई, हिरन में ममता कर बैठे, भगवत भाव नहीं किया, तो हिरन की ममता कारण हिरन बने, लेकिन हिरन बन करके क्या किया? आप भागवत में पढ़ के देख लो। उसी गंड की नदी में शरीर को खड़ा किया और वही मंत्र जो जपते थे, उसी मंत्र और नाम का जप करते हुए हरी घास भी चरने से अब डर लगने लगा कि कहीं ममता ना हो जाए। तो अगला जन्म किनका हुआ? महाराज जड़ भरत का, जो ज्ञान की 5वीं भूमिका में, जन्म से ही 5वीं भूमिका में। ये देखो क्या हुआ,
वहां ममता से लेकर यहां ज्ञान की 5वीं भूमिका तक जो स्थिति आई वो केवल कृपा से आ गई। नामे भक्ता प्रणश्यति, भजन जो है, भगवद आश्रय जो है, शरणागति जो है, इसमें कभी नाश नहीं हो सकता, इसमें कभी पतन नहीं हो सकता।